लेट्स टॉक अबाउट रेलेवेंट इंडस्ट्रीज. जैसे कि भारत में कहा जाता है कि बोरिंग बिजनेसेस मेक द मोस्ट मनी, क्योंकि ये थोड़ा सा एक फैमिली बिजनेस स्पेशल है. राइट. आई हैव नोटिस कि फैमिली बिजनेसेस इन्हीं बोरिंग डोमेन्स में फ्लरिश करते हैं. फेयर टू से? बिल्कुल ठीक है. तो भारत के बोरिंग बिजनेस सेक्टर्स कौन से हैं, देखो, ये बताओ. पहले से चलते हैं और आज की बात करते हैं. श्योर. आज की तारीख में जो सेक्टर्स बूम कर रहे हैं, लेट्स से अगर हम थोड़ा सा पहले चलें तो इट विल बी मच इजियर. ऑटो कंपोनेंट्स रिलेटेड अगर आप देखो, द वे द companies have become multi-billion dollar enterprises. I mean, before liberalization, what kind of cars we had in this country, right? So one is anything to do with manufacturing. Within manufacturing, auto kind of almost like a torch bearer, because 91 में liberalization हुआ, उसके बाद 93, 94, 95 में होंडा, जनरल मोटर्स इन सब ने अप्लाई किया. उस समय जो लोग ऑटो कंपोनेंट्स में आ गए, दे रोड द वेव, बिकेम multi-billion dollar enterprises. This is a paradigm I am giving. Now, आज वो नहीं है, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स ईवी. आज ऑटो कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं डालना है पैसा, बचेंगे नहीं कंपोनेंट्स, इंजन ही जा रहा है. देयर इज नो आईसी इंजन. नाउ व्हाट इज द वेव? रिन्यूएबल एनर्जी. Anything to do with renewable energy is a sector to be in and get associated any which way, right? That is one area I will say definitely look at. Okay, it could be wind, it could be solar, it could be hydro. So renewable energy is very important. Two, anything and everything to do with ESG, environment, sustainability and governance. ESG रिलेटेड कुछ भी आप करोगे, क्योंकि अब ESG चॉइस नहीं है. देर आर मैंडेट्स कि अगर मेरे को आपसे माल खरीदना है तो आपकी ये कंप्लायंसेस होनी चाहिए. सो ESG रिलेटेड इज अ वेरी बिग बिजनेस विच इफ समबडी कैन क्रैक द कोड कैन मेक multi-billion dollars. Second. Third is related to, again, it's a kind of an offshoot of ESG, safety. पहले हम इतना नहीं सोचते थे, ग्लव्स पहने हैं, हेलमेट पहनी है. दिस एम्प्लॉय सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी हैज़ बिकम अ बिग इंडस्ट्री एंड अ बिग बिजनेस टू सेंसिटाइज स्पेशली MSMEs, जहाँ सब चलता है. मिनिमम वेजेस नहीं दे रहा तब भी चल रहा है. आई मीन आई हैव हर्ड देयर आर सो मेनी फैक्ट्रीज, उनकी सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज ये है कि मिनिमम वेज नहीं दे रहा हूँ. इमेजिन. सो सेफ्टी. नेक्स्ट आई विल से इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन. And last is anything and everything to do with bio or pharmacy. बायो मतलब? Bio means जो नई नई developments हो रही हैं in the field of biology, like anti-aging is one, right? Disease is another one. Health related stuff is another one. So lot of research is happening at the frontiers, intersection of bio with even physics. So I think there's a lot of development happening there. That is an area. And pharma is again something which I feel is continue. It will evolve. There might be some disruption, but it's going to be there for a long time. So these 4-5 sectors are which I feel, and of course, last one I should add, which is an offshoot of what I said, renewable energy. I would say anything related to do with energy. क्योंकि चलेगी किस पे? चलेगी किस पे? ठीक है. तो ट्रेडिशनली इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिशनली इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग, बट आई एम सेइंग मैन्युफैक्चरिंग इज अगेन बोरिंग. बट एनी ऑफ दीज एरियाज also will gel well with this generation, right? It won't be as boring, but it also has a lot of potential. Got it. So इन sectors को study करें, invest करें, and get in through the easiest and the lowest denomination route in terms of investment and risk. ओके, इसी के बारे में बात करते हैं. लेट्स गो डीपर. ओके, 2 एडिशनल सवाल है. पहला सवाल है कि इन 5-6 इंडस्ट्रीज में प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाएं. आई थिंक दैट्स द मेन क्वेश्चन एनीवन शुड आस्क देमसेल्व्स बिफोर थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग बिजनेस. दूसरा सवाल है गेम प्लान, क्योंकि ये सारे सेक्टर्स ना थोड़े लार्जर देन लाइफ लगते हैं. कि एज अ 22-year-old ग्रेजुएट मैं सडनली सोलार पैनल कैसे बनाते हैं ये कैसे समझूं. देखो, आई हैव सीन मैनी पीपल
who started with सोलर के इंस्टॉलेशन वाले से शुरू किया. अब सोलर पैनल मुझे आपके घर में इंस्टॉल करना है, क्या मुझे प्लांट चाहिए? मैं तो ख़रीद रहा हूँ ना, इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से या लोकली ख़रीद रहा हूँ, ज़्यादा तो बाहर से आ रहा है. ठीक है, मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ. फिर उस बंदे ने क्या देखा, ये माल कहाँ से आ रहा है. सो ही स्टार्टेड एज अ कॉन्ट्रैक्टर, जस्ट एन इंस्टॉलेशन गाय एट होम्स. फिर उसने क्या किया, यार घर से आया तो फैक्ट्री की ज़रूरत है, हम तो सोचते नहीं घर में, लेकिन प्लांट में अगर मेरा 1 रुपये पर यूनिट बचे, फिर वो प्लांट्स में घुस गया. फिर उसने बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाने शुरू करे. फिर उसने क्या बोला, यार मैं पैनल्स ही बनाने शुरू कर देता हूँ, या ट्रेडिंग करनी. फिर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी. नाउ ही हैज़ बिकम वेरी बिग. यू अंडरस्टैंड? ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है कॉन्ट्रैक्ट उठाना. तो ये मैं कह रहा हूँ कि घुसो. आई एम नॉट सेइंग यू कैन बिकम अ रिन्यू एनर्जी, और यू कैन बिकम अ स्टार्टअप अ गीगावाट एनर्जी का सोलर प्लांट. वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा, बट एरिया में तो घुसो. जब आप घुसे सोलर पैनल में, आप उस रास्ते पे चलने लगे, आपको 1000 चीज़ें पता चली. इस इकोसिस्टम पता चला, सप्लायर कौन है, बायर कौन है, उसके की बाइंग फैक्टर्स क्या हैं. देन यू कैन स्टार्ट टू स्केल अप. यू गेट माई पॉइंट? जब जैसे आपका यूट्यूब वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने जब शुरू किया, हाउ मच यू वुड हैव लर्नड एंड रीलर्नड, बट इफ़ यू वर वर्किंग इन सम अदर फील्ड तो ये नुएंसेस नहीं पता चलती. एंड मे बी 10 years बैक, या जब wherever you started, you would never have imagined कि यार मैं ऐसी जर्नी कवर कर लूँगा क्या. So a journey of 1000 steps starts with the first step, right? 1000 miles starts with the first step. वो करना पड़ेगा. So to answer your question, start with the minimum investment, which can even be a contracting or a trading, and then slowly build it up. ये कॉन्ट्रैक्टिंग या ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं? दोस्तों को ही पूछ लो, भाई देख ऐसा है, मैं ये शुरू कर रहा हूँ, तूने मेरे को 10 रेफरेंसेस देने हैं, घर में सोलर पैनल का ये फ़ायदा है, बता मैं किससे मीटिंग करूँ. एटलीस्ट दिस फ्रेंड ऑफ माइंड, दैट्स हाउ ही स्टार्टेड. भाई मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, जॉब कर ली बहुत साल, राजीव 10 रेफरेंसेस चाहिए, और 10-10 लोगों से पूछा और उनको एजुकेट किया. घर से शुरू किया, एंड देन ही वेंट टू द फैक्ट्री. सो इट विल हैपन बाय योर नेटवर्क. जैसे मारवाड़ी कम्युनिटी, गुजराती कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी have a lot of support. So you have to see which is the network you can tap into. कि जिससे आप पूछो भाई हेल्प चाहिए तो कह अरे आना यार, तो चले यार फ़ोन उठाना बंद कर दो. ऐसे हैं आज की दुनिया, ऐसी. आप किसी को काम बताओ, आपका फ़ोन उठाना छोड़ देगा. आप किसी को बोलो यार इसकी ट्रेनिंग लगवानी है, जॉब लगवानी है, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे. ही विल नॉट ब्लॉक यू, बट ही विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू. ऐसा नेटवर्क नहीं चाहिए. So to answer your question, look at your network. People who want you to do well, seek out their support. कि बॉस ये कर रहा हूँ, बताओ मेरी क्या हेल्प कर सकते हो.